आज की कहानी। पत्नी का आखिरी पत्र। पत्नी के गुजर जाने के 15 दिन बीत चुके थे। घर में अब सन्नाटा था और लोगों का आना जाना भी थम गया था। वह अकेला बैठा हुआ बीते लम्हों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसे एक पुराना पत्र मिला जो उसकी पत्नी ने लिखा था। उसने धीमे धीमे कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय पतिदेव, मुझे अब पूरी तरह से एहसास हो गया है कि मुझे कैंसर है, और वह भी आखिरी स्टेज में। मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, और यह भी जानती हूँ कि आपने मेरे इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है। सारे गहने बिक चुके हैं, और जो प्लॉट हमने बड़े जतन से खरीदा था वह भी मेरी बीमारी की वजह से बेचना पड़ा। आप सोचते थे कि अगर ये बातें मुझे नहीं बताएंगे तो मैं नहीं जान पाऊंगी। मैं आपकी जीवन संगनी हूँ, 12 साल से आपके साथ हूँ। मैं आपके चेहरे से समझ जाती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी देखिए कि मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। जब आप अकेले में रोते हैं तो मैं छुप छुप कर देखती हूँ और फिर खुद भी रो पड़ती हूँ। किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है कि हम अपना दर्द भी एक दूसरे से बांट नहीं सकते। आप सोचते हैं कि अगर मैं आपको रोते देखूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि आप कमजोर हो। कितनी अजनबी हो गई हूं ना, आपकी उदासी का कारण भी पूछ नहीं सकती। इन दिनों कई लोग मिलने आ रहे हैं। शायद मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मुझे पता है कि अब मेरी यात्रा का अंत करीब है। ये कैसा बुलावा है जिसका एहसास मुझे पहले से ही हो गया है। मुझे मरने का डर नहीं, डर सिर्फ इस बात का है कि आप मेरी जुदाई कैसे सहेंगे। शाम को घर लौटते ही आप मुझे ढूंढते हैं, लेकिन अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। अपने दिल को मजबूत कर लेना। मुझे पता है आपको भुलाना बहुत मुश्किल होगा। जब मैं 2 दिन मायके जाती थी तो आप पीछे पीछे आ जाते थे, लेकिन अब तो हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाथ और साथ दोनों छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप हिम्मत मत हारना। बच्चों से कहना कि मम्मी भगवान के पास चली गई है, लेकिन जल्दी ही वापस आएगी। मेरे जाने के बाद बिल्कुल मत रोना। दिल को पत्थर कर लेना। आप हमेशा कहते थे कि मैं बहुत कमजोर हूँ, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हूँ। देखिए, आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। दुनिया से विदा होने वाली हूँ। दिन रात दर्द सह रही हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं रोई। हमारे साथ का सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन अब आगे साथ नहीं चल पाऊंगी। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मेरे सारे नखरे उठाने के लिए धन्यवाद। मुझे इतना टूट कर चाहने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आपके लिए मुझे भुलाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। मैं रोज आसमान से आपको देखा करूंगी। टाइम पर खाना, नहाना ध्यान से करना, क्योंकि अब ये सब याद दिलाने के लिए आपकी पत्नी नहीं होगी। अब मैं नहीं रहूंगी, इसीलिए आलस छोड़ देना। जब तक मैं थी आप हर चिंता से मुक्त थे। मुझे बच्चों की तरह आपका भी ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन अब आपको खुद का ख्याल रखना होगा। अब नाराज होना छोड़ देना, क्योंकि मनाने के लिए आपकी पत्नी अब नहीं रहेगी। और अब टूटना भी छोड़ देना, क्योंकि आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए अब आपकी पत्नी नहीं होगी। ओ जिंदगी, तेरे सफर में इतने गम क्यों हैं? जो जीना नहीं चाहते उनके लिए तू बहुत लंबी होती है, लेकिन जो जीना चाहते हैं उनकी सांसें इतनी छोटी क्यों होती है? ओ जिंदगी, तेरे सफर में अब मुझसे और नहीं लिखा जा रहा। मेरे हाथों में ताकत नहीं बची, फिर भी लिख रही हूँ। आप 2 दिन से ही नहीं सोए थे, इसीलिए आज गहरी नींद में है। मुझे लिखने का समय मिल गया। अब लिखना बंद करके आपको थोड़ी देर देखना चाहती हूँ। पता नहीं सुबह उठूंगी या नहीं। आज आखिरी बार आपके हाथों का तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। आपकी हमेशा प्यार करने वाली